हेलो गाइस, माई सेल्फ अंचल, अ फुल स्टैक डेवलपर एट स्टार्टअप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करो। आज हम बात करेंगे गिट और गिटहब के बारे में। ये बहुत बड़ी ट्यूटोरियल नहीं होगी, एक स्मॉल ट्यूटोरियल होगी जहाँ पर आप ये सीख सकते हो कि कैसे आप कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो। ठीक है, तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो। गिट एक ऐसी टूल है जो हर एक डेवलपर को आनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी फील्ड में हो, बैक एंड कर रहे हो, फ्रंट एंड कर रहे हो, लेकिन गिट एक ऐसी टूल है जो दोनों, मतलब कोई भी डेवलपर है उसको गिट आनी ही चाहिए, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में और काम करता है, कोलैबोरेशन में काम करता है, सिंगल प्रोजेक्ट में भी काम करता है, तो उसको अपने प्रोजेक्ट की ट्रैक हिस्ट्री करनी पड़ेगी। मान लो कभी आपका सिस्टम काम करना बंद कर दिया, मान लो लैपटॉप खराब हो गया, लेकिन अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे रखा हुआ है, गिट पे रखा हुआ है, तो उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि आप 2 लोग, 3 लोग, जो भी मल्टीपल लोग हो, सिंगल प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर सकते हो गिटहब की हेल्प से। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम डेमो है। ठीक है, उसको हम गिटहब पे पुश करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले हम लोग अपने गिटहब पर एक न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं। इसका नाम दे देते हैं गिटहब। ओके, रिपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं। रेडमी ऐड करना तो करो, नहीं करना है मत करो, अभी डेमो के लिए मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको ऐड करना है। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपना। यहाँ पे हम लोग गिट के कमांड लिखेंगे। ओके, तो पहला कमांड है गिट इनिट। गिट को इनिट करना है, जैसे डॉट इनिट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके इस प्रोजेक्ट में, तो गिट इनिट कर देते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको स्टेजिंग एरिया में डालते हैं, तो गिट एड डॉट, मतलब डॉट मीन्स ऑल फाइल्स, ऑल चेंजेस ऐड हो जाएंगे स्टेजिंग एरिया में। और जो चेंजेस हुए हैं उसको स्टेटस चेक कर सकते हैं गिट स्टेटस से। ठीक है, हमारी एक फाइल, न्यू फाइल है domo.html से। अब इस फाइल को मैं कमिट करता हूँ। कमिट क्या होता है, लोकली स्क्रीनशॉट लेना होता है। ठीक है, आप जब भी गिटहब पे जाकर चेक करोगे तो वहाँ पे देखोगे जो भी फाइल आपने जितने भी कमिट किए होंगे, सारे कमिट के मैसेज वहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है, वहाँ तक मतलब आपका कोड, आपने कोई काम किया और उसको कमिट कर दिया कि यहाँ तक मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ कि ये हमारा मैसेज क्या है, इनिशियल कमिट है। ठीक है, इनिशियल कमिट है और ये हो गया। अब ये है मास्टर ब्रांच में। अगर आप इसको मेन ब्रांच में करना चाहते हो तो मेन ब्रांच में भी कर लो, और उसके लिए यहाँ से भी करना है क्रिएट न्यू ब्रांच ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो गिट चेकआउट, या फिर जो यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है उसका भी यूज कर सकते हो, गिट ब्रांच मेन। देखते हैं काम करता है कि नहीं। अगर ये नहीं करेगा तो ठीक है, मेन में मैंने एक ब्रांच कर लिया। ठीक है, और उस मेन पे मैं स्विच भी हो चुका हूँ। अब स्विच हो चुके हैं मेन पर। अब क्या करते हैं कि मेरी एक ब्रांच है मेन, और कोई ब्रांच नहीं है इसमें। अब उस ब्रांच को लिंक करना है, मतलब इस प्रोजेक्ट को लिंक करना है आपको। रिमोट रिपो, मैंने रिमोट रिपो यहाँ बनाया हुआ था गिटहब पर, उससे इसको लिंक करना है। तो उसके लिए रहेगा इसका SHS की जो है की, तो ओके, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, और ये रिमोट ऐड हो गया है। अब इसको मैं कर देता हूँ पुश। क्या हो गया, नहीं हुआ, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। मेन में इसको मैंने पुश कर दिया, हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट देखो आपका जो गिटहब पे है, एक प्रोजेक्ट पहले से मतलब बन चुका है। आप क्या करना चाहते हो कि किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और कोलैबोरेटर में उसको इनवाइट कर देना पड़ेगा। ऐड पीपल पे करके उसको इनविटेशन, उसका जो गिटहब यूजर नेम होगा या फिर ईमेल होगा उसको डालकर इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, अब वो इनवाइट हो गया कोलैबोरेटर में, तो क्या कर सकता है, वह इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकता है। ठीक है, तो मान लो वो इस प्रोजेक्ट को क्लोन करता है। मैं अब कैसे करता हूँ देखो, ये है एक आपका ब्रांच, ठीक है, जिसमें आप काम कर रहे हो, और इसी पे आपका एक फ्रेंड है वो भी काम करना चाह रहा है। ठीक है, कोड ओपन हो गया। ओके, तो करते क्या है, मान लो आपने चेंज किया। अब क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को
एक और ब्रांच बना देते हैं हम लोग जिसमें आपको आपका फ्रेंड यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो गेट चेकआउट बी और उसका नाम मान लो, ब्रांच का नाम FRIEND ही है, फ्रेंड ही है, ठीक है। अब क्या है कि वो देखो, अब यहाँ पे क्या ब्रांच चेंज हो गया, फ्रेंड लिखा हुआ है। तो इस ब्रांच पे आपका फ्रेंड काम कर रहा होगा। मान लो कि वो हेलो वर्ड में सेम लाइन में वो हेलो वर्ड की जगह वो वेलकम लिख दिया और वो इसको पुश कर देता है, ठीक है। मीट और इसको पुश कर देता है अपनी ब्रांच में। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आप अपनी ब्रांच में अगर जा सकते हो, देखो मेन ब्रांच में आता हूँ तो वहाँ पे वेलकम नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। अपनी ब्रांच में आते हैं हम, देखो मेन ब्रांच में आए, देखो यहाँ पे वेलकम नहीं है, यहाँ पे हेलो वर्ड पहले से था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ड की जगह मैं कर देता हूँ हेलो बाइनरी टेक, अब मैं हेलो बाइनरी टेक कर दिया, लेकिन मेरा जो फ्रेंड था वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, और मैं हेलो बाइनरी टेक करके इसको मैं अपने ब्रांच में ऐड करके पुश कर देता हूँ, ठीक है। गिट ऐड गिट कमिट माई अपडेट और गिट पुश ओरिजिन मेन। तो मैंने अपने ब्रांच में हेलो बाइनरी टेक लिखा है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। अब मैं अपने फ्रेंड का कोड को पुल करता हूँ, गिट पुल ओरिजिन फ्रेंड। ब्रांच का नाम क्या है, फ्रेंड है, FRIEND। अब क्या होगा कि आपने सेम लाइन में सेम फाइल में आपने भी चेंजेस किया है और उसने भी चेंजेस किया है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। लेकिन अगर आप लोग दोनों लोग अलग अलग पार्ट पे अलग अलग फीचर पे काम करते हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो आपने सिंगल लाइन में सिंगल फाइल में दोनों लोग एक साथ काम किए हो तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ओके, why this, just pull this code, ओके, जस्ट पुल इट, ओके। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यह पूछ रहा है कि आप किसके चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हो, इनकमिंग चेंजेस जो मतलब आपका फ्रेंड का जो चेंजेस आया उसको एक्सेप्ट करना है, कि आपका जो करंट चेंजेस है उसको रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो करंट चेंजेस है वो आपका है, इनकमिंग आपके फ्रेंड का है, मैं अपने फ्रेंड वाले का एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो वेलकम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ये आया हुआ है उसको मैं अपने भी ब्रांच में डाल देता हूँ, ठीक है। अपडेट, ओके, और इसको मैं अपनी ब्रांच में भी डाल देता हूँ। अब देखोगे तो वहाँ पे मेरा ब्रांच और मेरे फ्रेंड का ब्रांच इस समय दोनों का ब्रांच सेम हो जाएगा। और शायद मुझे लगता है अपडेट गया नहीं होगा क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया, शायद कॉन्फ्लिक्ट ही है। इसको फिर से मुझे पुश करना होगा, मैंने इसको सेव नहीं किया था, कॉन्फ्लिक्ट को ही छोड़ दिया था वैसे ही। गिट ऐड करना पड़ेगा, गिट कमिट करना पड़ेगा और गिट पुश करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, जो जहाँ पे हेड कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया होगा। ओके, तो ऐसे आप टीम में काम कर सकते हो। और इस पे गिट और गिटहब के एक लॉन्ग ट्यूटोरियल आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।